गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 11 बायोलॉजी नए चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए थे प्लांट किंगडम, उसी के पार्ट नंबर 2 चैप्टर 3 था तुम्हारा प्लांट किंगडम के। आज हम लोग बात करेंगे किसके, पार्ट नंबर 2 की बात करेंगे। ठीक, पार्ट नंबर 1 में हम लोग क्या देखे थे, प्लांटे के कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखा गया था। कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखा देखे, क्लासिफिकेशन सिस्टम देखा गया था। कैरेक्टरिस्टिक फीचर में क्या देखा गया था, प्लांटे आर यूकैरियोटिक, ऑटोट्रॉफिक, यूकैरियोटिक, ऑटोट्रॉफिक, इमोबाइल होता है, वो हर जगह ग्रो करता है तुम्हारा। एक्वेटिक भी होता है, टेरेस्ट्रियल, हर जगह नहीं, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों होता है तुम्हारे। ठीक है, लैंड पे भी ग्रो करता है और एक्वेटिक वाटर में भी ग्रो करता है। ठीक है, वो तुम्हारे इसमें क्या, उसमें सेलवाल प्रेजेंट होती है। सेलवाल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है तुम्हारे। और कुछ इसमें एक्सेप्शन इमोबाइल होता है, एक जगह जहाँ ग्रो करा दोगे सभी के सब क्या हो गए। और जितने भी प्लांट हैं सभी के सभी किस किंगडम में रखा गया, प्लांट किंगडम, प्लांटे में रखा गया। इस हर्ब से लगाए कहाँ, ह्यूज ट्री तक, छोटे पौधे से लेकर एकदम बड़े पौधे तक सबको किसमें इंक्लूड किया गया, किंगडम प्लांटे में देखा गया। और यूकैरियोट किसे कहा गया था, हम सब के सब पहले बता चुके। यूकैरियोट जो तुम्हारे जिसमें क्या स्पेसिफिक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एंड उसके साथ साथ न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसे यूकैरियोट कहेंगे। वही एब्सेंट होगा तो वो प्रोकैरियोट कहलाएगा। ऑटोट्रॉफिक जो खुद से अपने भोजन का निर्माण करते हैं उसे ऑटोट्रॉफिक स्वपोषी कहा जाता है। ठीक है, और इसमें सेलवाल, अब इसकी कोशिका भित्ति होगी जो किसकी बनी होगी, सेलुलोज की बनी होगी। फिर उसके बाद हम लोग ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखा गया। कैरेक्टरिस्टिक फीचर बाद क्लासिफिकेशन सिस्टम देखा गया था। क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या था तुम्हारे, एक आर्टिफिशियल था, नेचुरल था एंड उसके साथ साथ फाइलोजेनेटिक। आर्टिफिशियल में क्लासिफिकेशन कैरोलस लिनियस ने सिर्फ क्या देखा था, एक्सटर्नल मार्फोलॉजी के बेस पे उसको क्लासिफाइड कर दिया था। ठीक है, उसमें कुछ लिमिटेशन भी थी, ठीक है, और उसके एडवांटेज भी था। फिर उसके बाद क्या था तुम्हारे नेचुरल क्लासिफिकेशन, उसको क्लासिफिकेशन करने वाले साइंटिस्ट बेंथम एंड हुकर थे, उन्होंने दोनों चीज लिया। ठीक है, इंटरनल कैरेक्टर और उसके साथ साथ एक्सटर्नल कैरेक्टर को भी लिया था। ठीक, फिर उसमें जितनी तुम्हारी आर्टिफिशियल की कमी थी, लिमिटेशन थी, सबको क्या कर दे, इसमें कवर कर दे। फिर फाइलोजेनेटिक, फाइलोजेनेटिक मींस क्या होता है, तुम्हारा स्पेशीज और जो जाति होती है उसी के क्या होता है, जेनेटिक, उसी के वंशागति आनुवंशिकता को पता, आनुवंशिकी को पता करते हैं कि कौन सिमिलर और कौन डिसिमिलर को शो कर देता। तो उसी में तुम्हारा एक वर्ड आता है तुम्हारा साइटोटैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी एंड कीमोटैक्सोनॉमी, ये सब के सब आता है। कीमोटैक्सोनॉमी उसे कहा जाए जिसमें केमिकल कंपोजिशन रहेंगे, ठीक है, जिसमें केमिकल कंपोनेंट से रहेगा। ठीक है, और न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी मैथमेटिकल नंबर उसमें यूज किया गया था। ठीक है, और उसमें क्रोमोसोमल या तो साइटोटैक्सोनॉमी में क्रोमोसोम स्ट्रक्चर देखा गया, नंबर देखा, उसके बिहेवियर देखा गया था। ठीक है, तो इसको हम छोड़ के अब चलने किधर, हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांटे की तरफ। प्लांटे को कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया, कितने प्लांट ग्रुप होता है। ठीक है, तो प्लांटे को कितने भागों में क्लासिफाइड किया, 5 भाग, 5 ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया। कौन कौन सा था, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। इसमें 3 तुम्हारे जो क्रिप्टोगैमी होता है जिसमें नहीं सीड होगा, नहीं फ्लावर, नहीं फ्रूट होगा। फिर उसके 2 तुम्हारे जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, उसमें क्या होगा, सीड्स प्रेजेंट होगा। ठीक है, मगर एंजियोस्पर्म में हर चीज पाए जाएंगे, सीड्स भी पाए जाएंगे, फ्लावर भी पाए जाएंगे, फ्रूट्स भी। वही हायर प्लांट होता है जिसमें सभी के सभी, जिसमें सीड्स, फ्रूट, रूट, स्टेम, लीफ सब के सब चीज पाए जाते हैं, वो हायर प्लांट कहलाता है। ठीक है, तो आज हम लोग स्टडी करेंगे किसे, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांटे। तो आज हेडिंग लोग क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांटे, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांटे। प्लांटे को कितने भागों में क्लासिफाइड किया, कितने ग्रुप में, 5 ग्रुप में तुम्हारा। तो सबके नोट कर लो, थैलोफाइटा, अभी इसका हम लोग चार्ट बनाएंगे। ठीक है, थैलोफाइटा, ब्रायो, किसे हम थैलोफाइटा कहेंगे, किसे ब्रायोफाइटा कहेंगे। ठीक है, जब चार्ट बनाएंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स एंड लास्ट है तुम्हारा जो डेवलपमेंटल एवं हायर प्लांट कहा जाता है, एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, देखो किसे तुम्हारा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा ये क्रिप्टोगैमी होते हैं, क्रिप्टोगैमी या क्रिप्टोगेम्स होते हैं।
क्रिप्टोगेम। जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म ये तुम्हारा कहलाएगा फेनरोगैम्स, ये फेनरोगैम्स। तो किसे क्रिप्टोगैम और किसे फेनरोगैम्स, ये भी सुन लो यहीं पे। क्रिप्टोगैम्स में क्या होगा तुम्हारे, इसमें जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है वो हाइड रहता है, नहीं इसमें सीड होगा, नहीं फ्रूट होगा, नहीं फ्लावर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब फेनरोगैम्स में क्या, इसमें सीड होगा, फ्लावर होगा, उसके साथ साथ फ्रूट्स भी देखने को मिलता है। तो समझ गए ना, क्रिप्टोगेमी और फेनरोगेमी, कहीं भी वर्ड आएगा क्रिप्टोगेमी मतलब उसमें नहीं सीड, नहीं फ्लावर, नहीं फ्रूट, उसे हम क्रिप्टोगेमी कहेंगे। और जिसमें तुम्हारे सीड होगा, फ्लावर होगा, फ्रूट होगा, उसे फेनरोगेम्स कहा जाएगा। सीड के बेस पे किया गया, इसमें सीड एब्सेंट होता है और इसमें सीड्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अब हम लोग इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे, पूरा चार्ट बनाएंगे, एक चार्ट, किसे हम थैलोफाइटा कहेंगे, किसे ब्रायोफाइटा कहेंगे, किसे टेरिडोफाइटा कहेंगे, किसे जिम्नोस्पर्म एंड किसे एंजियोस्पर्म्स। इसके लिए हम एक चार्ट अब पूरा बनाएंगे, ठीक है। तो इसको पहले नोट कर लो, फिर उसी के हिसाब से अब चार्ट बना दिया जाए। चलो हो गया। अब प्लांटे को कैसे क्लासिफाइड, किसे हम ब्रायोफाइटा कहेंगे और किसे टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा, जो भी है, प्लांट ग्रुप को कैसे क्लासिफाइड किया गया था, ठीक है। तो सबसे पहले प्लांटे को कितने दो भागों में क्लासिफाइड किया गया था, कितने, प्लांटे को दो भागों में क्लासिफाइड किया गया, ठीक है। चलो ठीक, प्लांटे को कितने भागों में, दो भागों में क्लासिफाइड किया गया। पहला था प्लांट बॉडी नॉट डिफरेंशिएटेड, प्लांट बॉडी नॉट डिफरेंशिएटेड, प्लांट बॉडी नॉट डिफरेंशिएटेड। और दूसरा हो जाएगा प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड, प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड, प्लांट बॉडी नॉट डिफरेंशिएटेड, प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड। जिसकी हम लोग प्लांट बॉडी को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे उसे क्या कहेंगे, और जिसकी प्लांट बॉडी को हम डिफरेंशिएट करेंगे उसे क्या कहेंगे। देखो प्लांट बॉडी नॉट डिफरेंशिएटेड, किसमें नहीं डिफरेंशिएट करेंगे, उसकी बॉडी को किसमें, प्लांट बॉडी क्या, रूट, स्टेम और लीफ, उसमें हम लोग डिफरेंशिएट नहीं करेंगे कौन इसका रूट है, कौन इसका लीफ है और कौन स्टेम है। तो वो होगा तुम्हारा थैलोफाइटा, जो फर्स्ट प्लांट ग्रुप था। नेचर ने सबसे पहले किस प्लांट को बनाया था, थैलोफाइटा। इसकी प्लांट बॉडी को हम लोग किसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे कि कौन इसका रूट है, कौन स्टेम है और कौन लीफ है, ओके। तो ये प्लांट बॉडी नॉट डिफरेंशिएटेड में क्या हो गया, थैलोफाइटा। अब दूसरा क्या, प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको प्लांट बॉडी को डिफरेंशिएट भी दो तरह से किया जाएगा, ठीक है। एक होगा तुम्हारा विदाउट वेस्कुलर टिश्यू और दूसरा होगा विथ वेस्कुलर टिश्यू, ठीक है। तो इसको अब प्लांट बॉडी को डिफरेंशिएटेड कितने भागों में, दो भागों में करोगे, विदाउट वेस्कुलर टिश्यू, विदाउट वेस्कुलर, वेस्कुलर मतलब जाइलम, लिख लो इन पर, जाइलम एंड फ्लोएम, विदाउट वेस्कुलर टिश्यू, जिसमें वेस्कुलर टिश्यू क्या होगा, एब्सेंट होगा, ठीक है। एक जो तुम प्लांट बॉडी को डिफरेंशिएट करेंगे मगर उसमें क्या, वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होगा, तुम्हारा जाइलम एंड फ्लोएम एब्सेंट होगा। दूसरा क्या हो जाएगा, विथ वेस्कुलर टिश्यू, विथ वेस्कुलर टिश्यू। अब किसे हम लोग क्या कहेंगे, विदाउट वेस्कुलर टिश्यू होता है और कौन विथ वेस्कुलर टिश्यू होता है, ठीक है। तो विदाउट वेस्कुलर टिश्यू में हो जाएगा तुम्हारा ब्रायोफाइटा, विदाउट वेस्कुलर टिश्यू में क्या हो जाएगा, ब्रायोफाइटा हो जाएगा, ठीक है। तो देखो प्लांट बॉडी, ब्रायोफाइटा के प्लांट बॉडी को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं मगर इसमें तुम्हारा क्या नहीं पाया जाएगा, जाइलम एंड फ्लोएम, संवहन बंडल जिसको कहते हैं वो क्या होगा, वो एब्सेंट रहेगा तुम्हारा जाइलम एंड फ्लोएम। विथ वेस्कुलर टिश्यू, अब विथ वेस्कुलर टिश्यू इसमें अब देखेंगे कि तो इसमें तुम्हारे सीड्स प्रेजेंट होगा और किसमें सीड्स, कौन सीड प्रोड्यूस करेगा और कौन सीड नहीं प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब इसके लिए अगले हमको क्या, जैसे प्लांट बॉडी नॉट डिफरेंशिएटेड, थैलोफाइटा, प्लांट बॉडी को डिफरेंशिएट करेंगे मगर उसमें क्या नहीं होगा, एक होगा विदाउट वेस्कुलर टिश्यू होगा, दूसरा विथ वेस्कुलर टिश्यू, ठीक है। अब इसमें विथ वेस्कुलर टिश्यू को इसको पुनः दो भागों में डिवाइड किया जाएगा, डिफरेंशिएट किया जाएगा।
एक होगा तुम्हारा सीड्स नॉट प्रोड्यूस, सीड्स नॉट प्रोड्यूस्ड, और दूसरा होगा सीड्स प्रोड्यूस्ड, सीड्स नॉट प्रोड्यूस्ड, CED है। पहले क्या हो जाएगा, विथ वेस्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम रहेगा, मगर उसमें सीड्स क्या हो जाएगी, एब्सेंट रहेगी, सीड्स प्रोड्यूस नहीं करेगा। दूसरा होगा जो सीड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो देखो अब सीड्स नॉट प्रोड्यूस में हो जाएगा तुम्हारा टेरिडोफाइटा। कौन हो जाएगा, टेरिडोफाइटा। ये टेरिडोफाइटा क्या, इसमें क्या पाया जाएगा, वेस्कुलर टिश्यू पाया जाएगा, प्लांट बॉडी को डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, मगर इसमें क्या नहीं पाया जाएगा, सीड्स नहीं पाया जाएगा, सीड्स इसमें क्या होगा, एब्सेंट होगा। अब सीड्स प्रोड्यूस, इसको हम लोग कहेंगे फेनरोगैम्स, सीड्स प्रोड्यूस को क्या कहेंगे, फेनरोगैम्स। अब सीड्स प्रोड्यूस इसमें भी दो तरह के, एक नेकेड सीड्स प्रोड्यूस करेगा, दूसरा कैसा करेगा, ओपन सीड्स प्रोड्यूस करेगा। कट नहीं है, थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा, चलो ठीक। अब कैसा होगा तुम्हारा सीड्स प्रोड्यूस और सीड्स नॉट प्रोड्यूस। अब सीड्स थोड़ा सा बड़ा इधर कर देना है, ठीक है, उधर जगह कभी वीडियो उधर नहीं दिखाई देगा, इसीलिए क्या कर, अब सीड्स को क्या, सीड्स प्रोड्यूस करेगा। एक होगा नेकेड सीड्स, जिसके सीड्स क्या होंगे, ओपन होगा, नेकेड सीड्स, और दूसरा कवर्ड सीड्स, दूसरा कैसा हो जाएगा, कवर्ड सीड्स। अब नेकेड सीड्स में किस में हो जाएगा तुम्हारा, जिम्नोस्पर्म्स। कौन हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म्स। और कवर्ड सीड्स का हो जाएगा तुम्हारा एंजियोस्पर्म्स। नेकेड में क्या हो जाएगा तुम्हारा, जिम्नोस्पर्म, कवर्ड में एंजियो। फिर एंजियोस्पर्म को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक तुम्हारा हो जाएगा डाइकाट सीड्स होगा, इसके सीड्स जो क्या होंगे, डाइकाट होगा, और उसके साथ साथ मोनोकाट। सब स्टडी करेंगे एक करके हम लोग, ठीक है। ये है तुम्हारा क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांटे, ठीक है, ओके। अब ये तुम्हारा क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांटे। प्लांटे को कैसे क्लासिफाइड किया गया, उसमें एक एक उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखा गया। किसे हम लोग थैलोफाइटा कहेंगे, किसे ब्रायोफाइटा, किसे टेरिडोफाइटा, किसे जिम्नोस्पर्म एंड किसे एंजियोस्पर्म। इस तरह से क्लासिफिकेशन। सबसे पहले प्लांटे को दो भाग में क्लासिफाइड किया गया था, जिसकी प्लांट बॉडी नॉट डिफरेंशिएटेड, दूसरा प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड। जिसकी हम लोग किसको इसमें रखा जाएगा, प्लांट बॉडी को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। थैलोफाइटा के प्लांट बॉडी को हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। प्लांट बॉडी डिफरेंशिएट करेंगे, मगर उसमें तुम्हारा जाइलम एंड फ्लोएम क्या होगा, एब्सेंट होगा, तो वो होता है ब्रायोफाइटा। इसकी प्लांट बॉडी को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, रूट स्टेम लीफ होगा, मगर इसमें जाइलम फ्लोएम नहीं क्या होगा, एब्सेंट होगा। और विथ वेस्कुलर टिश्यू। अब टेरिडोफाइटा, इसमें तुम्हारे क्या होगा, वेस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट रहेगा, मगर तुम इसकी बॉडी को डिफरेंशिएट भी करेंगे। सिर्फ क्या करेगा, ये सीड्स प्रोड्यूस नहीं करेगा, ये तुम्हारे सीड्स इसमें एब्सेंट होंगे। फिर उसके बाद तुम्हारा सीड्स प्रोड्यूस करेगा, तुम्हारा दो तरह के सीड प्रोड्यूस करते हैं। एक नेकेड सीड्स होता है जिसे जिम्नोस्पर्म कहेंगे, कवर्ड सीड होगा जिसे एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म में कुछ होते हैं डाइकाट होते हैं और कुछ होते हैं मोनोकाट सीड्स। इस तरह इसको नोट कर लो, फिर एक एक करके एक एक। अब हमको पूरे पांचों प्लांट ग्रुप को क्या करना है, स्टडी करना है। 30% में तुम्हारे एंजियोस्पर्म को रिमूव किया है, मगर देखा जाएगा। चलो नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, ये रहा तुम्हारा क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांटे। प्लांटे को कैसे क्लासिफाई। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा सुन लो। थैलोफाइटा क्या, इसकी प्लांट बॉडी को क्या, यहीं से देख लो, प्लांट बॉडी नॉट डिफरेंशिएशन, नो बॉडी डिफरेंशिएशन। ये कैसे होते हैं, नो बॉडी डिफरेंशिएशन। ये प्रीफर कहाँ पे, ये इसके हैबिटाट कैसे होते हैं, प्रीफर एक्वेटिक हैबिटाट। ये कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, जलीय होते हैं। या तो जल होना चाहिए या मॉइस्ट होना चाहिए, ठीक है, या तो वाटर रहे, वहाँ पे नमी होना चाहिए, या कंप्लीटली वाटर, वहाँ पे तुम्हारा थैलोफाइटा प्रीफर करते हैं, वहीं पे ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। और थैलोफाइटा में हम लोग स्टडी करेंगे किसकी, एल्गी की, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, एल्गी। तो अब बताओ ये थैलोफाइटा तुम्हारा फेनरोगैम्स है कि क्रिप्टोगैम्स है। ये होता है तुम्हारा क्रिप्टोगैम्स। इसमें सीड्स नहीं प्रोड्यूस होता है, इसमें जो रिप्रोडक्टिव होता है वो क्या होता है, हाइड रहता है, हिडन रहता है, तो इसीलिए सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो अब पहले हम लोग इस हेडिंग डाल दिया जाए किसकी, थैलोफाइटा।
एक एक करके हम लोगों को पूरे प्लांट, पांचों प्लांट ग्रुप को क्या करना है, स्टडी करना है। अब हो जाएगा तुम्हारा थैलोफाइटा। थैलोफाइटा, इसकी बॉडी कैसी होगी, थैलोइड होगी। थैलोइड मतलब जिसके हम लोग रूट, स्टेम एंड लीफ में उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर में क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, इसकी मुख्य विशेषता क्या है, इसकी मुख्य विशेषता पहला पॉइंट, नो बॉडी डिफरेंशिएशन, नो प्लांट बॉडी या बॉडी जो भी, नो प्लांट बॉडी डिफरेंशिएशन। इसकी प्लांट बॉडी को हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, विभाजित नहीं कर सकते, किसमें, तुम्हारे रूट, स्टेम एंड लीव्स में। अब ये कैसे हैबिटाट होते हैं, तुम्हारा जलीय होता है क्या स्थलीय होता है, प्रीफर एक्वेटिक हैबिटाट्स। ये या तो क्या, एक्वेटिक, या तो वाटर होना चाहिए या वो पे क्या नमी होना चाहिए, मॉइस्ट करने, प्रीफर एक्वेटिक हैबिटाट्स, प्रीफर एक्वेटिक हैबिटाट्स। इसका एग्जांपल हम लोग इसमें इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, ग्रीन एल्गी। इसका एग्जांपल क्या, ग्रीन का तीनों एल्गी हो जाएगा। थैलोफाइटा में क्या हो जाएगा, स्टडी की इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, एल्गी हो जाएगा। हम लोग एल्गी की देखा जाएगा, टाइप्स ऑफ एल्गी भी देखेंगे, 3 टाइप्स होता है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। एक पॉइंट और इसमें, ये तुम्हारा फेनरोगैम्सा की क्रिप्टोगैम्सा है। थैलोफाइटा याद रखे रहना, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ये टेरिडोफाइटा, ये तीनों के तीनों क्या है, क्रिप्टोगैम्स है। जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स आर फेनरोगैम्स होता है। तो हिडन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, हिडन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, हिडन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, उसे क्या कहेंगे, इसका क्या कहलाएगा, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्रिप्टोगैम्स। इसका क्या कहलाएगा, क्रिप्टोगैमी या क्रिप्टो गेम्स कहलाते हैं। ये रहा तुम्हारा थैलोफाइटा के कैरेक्टरिस्टिक फीचर। कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसमें हम लोग स्टडी करें थैलोफाइटा के अंदर किसकी, अभी खत्म नहीं हुआ, अब हम लोग बात करेंगे एल्गी की, ठीक है। इसके बाद हम लोग इस हेडिंग पहले इसको नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे हम लोग एल्गी की। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग थैलोफाइटा में किसकी स्टडी करेंगे, एल्गी। तो सबसे पहले याद रखें, एल्गी, स्टडी ऑफ एल्गी कहलाता है क्या, जब इस एल्गी शैवाल का अध्ययन करते हैं तो क्या कहलाता है, याद रखे रहना, एल्गी को क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी। स्टडी ऑफ एल्गी क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी, ORR एल्गोलॉजी, दोनों नाम से जाना जाता है, ठीक है। स्टडी ऑफ एल्गी, स्टडी ऑफ एल्गी क्या कहलाएगा, फाइकोलॉजी, ORR एल्गोलॉजी, दोनों के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसमें याद रखें, स्टडी ऑफ एल्गी को क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी और एल्गोलॉजी। अब चलो इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर में, एल्गी क्या होता है तुम्हारा, ऑटोट्रॉफिक होता है। ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस, ये तुम्हारे सोपोसी हैं, अपने भोजन का निर्माण कैसे करते हैं, खुद से करते हैं, सब सनलाइट के प्रेजेंट में फोटोसिंथेसिस करके फूड का निर्माण करते हैं। बहुत ज्यादा हम लोगों के लिए यूजफुल होता है, क्यों, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, तुम्हारे सभी के फोटोसिंथेसिस करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो ये जब उसके हैबिट उसमें इंपॉर्टेंसी में देखा जाएगा। तो ये एल्गी क्या होते हैं तुम्हारे, एल्गी यार, सबसे पहले एल्गी ये तो तुम्हारा ऑटोट्रॉफिक होगा। अब ये तुम्हारे इसके हैबिटाट कैसे होंगे, एक्वेटिक होगा या मॉइस्ट होगा। एक्वेटिक में तुम्हारे दोनों जगह पाए जाएंगे, जैसे तुम्हारे फ्रेश वाटर जो तालाब होते हैं, रिवर, ये छोटे मोटे उनमें भी पाए जाएंगे, उसके साथ साथ मरीन वाटर बड़े बड़े समुद्र में भी पाए जाएंगे, ठीक है, समुद्र और महासागर में भी। तो जो तुम्हारे ये क्लोरोफाइसी होता है, यही फ्रेश वाटर में पाया जाए, क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी जिसको बोलते हैं, हरी शैवाल होती है, वो क्या होती है तुम्हारे, यही इस तरह तुम्हारे फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। और जो तुम्हारे मैरीन हैबिटाट होते हैं वो कैसे होते हैं, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी होता है, ठीक है। तो इसके हैबिटाट कैसे तुम्हारे, ये तुम्हारे क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक में फ्रेश वाटर मरीन हैबिटाट होगा, और उसके साथ साथ मॉइस्ट कंडीशन कहीं भी रहे, या तो मॉइस्ट सॉइल रहेगा उस पर भी ग्रो करेंगे तुम्हारे, मॉइस्ट वुड रहेगा उस पर भी ग्रो करेंगे, मॉइस्ट स्टोन पत्थर रहेगा उस पर भी तुम्हारे एल्गी क्या करता है, ग्रो करता है तुम्हारे, ठीक। तो ये इसके हैबिटाट हो गया तुम्हारे। अब उसके देखा जाए एल्गी होता कैसे तुम्हारे, इसका जो स्ट्रक्चर होता है तुम्हारे कैसे, यूनिसेलुलर होगा कि कॉलोनियल होगा कि फिलामेंटस होता है। यही एक्सेप्शन था, हम बोले थे जब कैरेक्टरिस्टिक फीचर में मोस्टली क्या होता है, सभी के सभी तुम्हारा मल्टी सेलुलर, मगर इसमें कुछ एल्गी होंगे जो तुम्हारे क्या होता है, यूनिसेलुलर
सेलुलर होता है। तो आज उसको तुम लोगों को पता चल जाए कौन है जो यूनिसेलुलर होता है। तो अब एल्गी कैन भी क्या होता है तुम्हारा, यूनिसेलुलर भी होगा, कॉलोनियल होगा, एक कॉलोनी के फॉर्म में होगा, ठीक है, कॉलोनियल होगा, और फिलामेंटस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी। अक्सर देखोगे पांड डोंडो जो तालाब या गड़े उड़े तो उसमें तुमको थ्रेड लाइक दिखाई देता है तुम्हारा, ठीक है, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, वही सब तुमको बहुत कॉमन देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब ये देख लो इसके कैसे कैसे, अभी इसका स्ट्रक्चर भी बना देंगे। तो पहले इसको सुन लो, कैरेक्टरिस्टिक फीचर में क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक फीचर हेडिंग डाल लेना, देखो यहाँ पे छुड़ी है एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर। एल्गी एयर क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है। हैबिटेट में क्या हो जाएगा, मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, फ्रेश वाटर एंड मैरीन वाटर दोनों जगह पाया जाएगा, ठीक है, फ्रेश वाटर भी होता है और मैरीन, बता दिए कहाँ कौन फ्रेश वाटर कौन मैरीन वाटर। फाउंड इन, उसके अलावा मॉइस्ट सॉइल, मॉइस्ट वुड, मॉइस्ट स्टोन, नमी रहेगा तो वहां पे भी एल्गी क्या करता है, ग्रो कर लेता है, सर्वाइव कर लेते हैं। तो एल्गी कैन भी क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है, तुम्हारे एक कोशिकीय होगा, कॉलोनियल होगा, खूब कॉलोनी के फॉर्म में होगा, फिलामेंटस होगा। अब कौन का इसके एग्जांपल देख लिया जाए, कौन यूनिसेलुलर होगा कौन कॉलोनियल होगा। वाल्वाक्स ये जो होगा ये कॉलोनी के फॉर्म में होगा, कॉलोनियल होगा। जब जाओगे बीएससी फर्स्ट ईयर में तो तुम्हारे वाल्वाक्स है, उसके पूरा एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल भी करवाएंगे, एल्गी में है तुम्हारे वाल्वाक्स, ये कॉलोनियल फॉर्म में होता है। क्लेमाइडोमोनास यही है जो तुम्हारा यूनिसेलुलर होता है। कैसे होता है, क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर एक कोशिकीय होती है। अब तुम्हारा यूलोथ्रिक्स फिलामेंटस होता है, स्पाइरोगायरा हो जाएगा, तुम्हारे कारा है, अल्वा है, सी लेट्यूस होता है, तुम्हारे जो समुद्री सलाद जिसको कहते हैं सी लेट्यूस, सब किसमें आता है, ग्रीन एल्गी में आता है तुम्हारा, कारा, अल्वा एटसेट्रा, ये सब के सब किसके एग्जांपल है, ग्रीन एल्गी में, ठीक है। इसके बाद हम लोग अब इसमें थोड़ा स्ट्रक्चर देख लो, फिर इसके बाद देखेंगे रिप्रोडक्शन इन एल्गी। पहले दो स्ट्रक्चर बना दिया जाए, वाल्वाक्स और क्लेमाइडोमोनास का, ठीक है, इसको नोट कर लो, पहले नोट कर लो। चलो ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम लोग स्ट्रक्चर किसी का बना लिया जाए, कैसे होते हैं, बुक्स में भी दिए होंगे। तो हम कॉलोनियल और यूनिसेलुलर का बना दे रहे हैं, मतलब क्लेमाइडोमोनास और वाल्वाक्स का स्ट्रक्चर ड्रा कर देंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले यूनिसेलुलर तुम्हारा कौन था, क्लेमाइडोमोनास का बनाएंगे, नीचे थोड़ा। इस तरह का बुक में तुम्हारा स्ट्रक्चर दिया होगा, वो तुम्हारा किसका होता है, ये तुम्हारा बाई फ्लैजिलेटेड, ये फ्लैजिला होता है जो मोटाइल होता है, तो मूवमेंट करने में हेल्प कराता है, ठीक है, ये फ्लैजिला हो गया, और ये इसका न्यूक्लियस हो गया। और ये फिगर किसका है तुम्हारा, ये कलरफुल होता है, तो इसमें देखोगे ये सब के सब क्या, ये किसका फिगर है तुम्हारे, क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर था कि कॉलोनियल था कि तुम्हारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था तुम्हारा, क्लेमाइडोमोनास ये तुम्हारा यूनिसेलुलर होता है। अब वाल्वाक्स का देखो, ये कॉलोनी हो गई, अभी साइटोप्लाज्मिक तुम्हारा ब्रिज बनेगा, ठीक है। ये न्यू डाटर कॉलोनी हो गया, ये पेरेंटल, ये कैसी कॉलोनी, ये पेरेंटल हो गया, ये पेरेंटल कॉलोनी हो गया, और उसी में तुम्हारा फॉर्मेशन हो रहा है न्यू डाटर कॉलोनी, न्यू डाटर कॉलोनी, न्यू डाटर कॉलोनी। और ये तुम्हारे जो छोटे छोटे एक दूसरे को पहले लिंक करा दो, एक दूसरे से सभी के सभी क्या, ये किस चीज का फॉर्मेशन कर रहा है, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज होता है, जो एक दूसरे से सभी के सभी क्या होंगे, लिंक होते हैं। ये जो लिंक करा रहे क्या है तुम्हारा, ये है सभी के सभी साइटोप्लाज्मिक ब्रिज, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज है, यही होता है जो एक दूसरे से क्या करता है, ब्रिज का क्या होता है कि एक पर वन वे से तुम्हारे दूसरे को जुड़ता है कि नहीं जुड़ता ब्रिज, तो ये साइटोप्लाज्मिक देखो सभी के सभी एक दूसरे से लिंक करा। तो ये फिगर है तुम्हारे वाल्वाक्स का, किसका है,
वाल्वाक्स, ये जब भी होता है किस में होता है, कॉलोनी के फॉर्म में होता है। और ये जो होता है तुम्हारा है, इसको भी कर दो, लिंक कराओ, ये छोटा खाली खाली लग रहा है। ये किसका है, वाल्वाक्स कॉलोनी। ये रहा तुम्हारे दो का स्ट्रक्चर भी, एक क्लेमाइडोमोनास है यूनिसेलुलर था, वाल्वाक्स होता है जो किसी कॉलोनी के फॉर्म में है कि नहीं, देखो इससे सब लिंक रहेगा, इससे भी करा दो, खाली खाली ना रहे। अब क्या हो गया, वाल्वाक्स कॉलोनी का फॉर्मेशन इस तरह से होता है। तुम्हारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर में तुम्हारे क्या क्या था, ये एक्वेटिक हैबिटाट होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, तुम्हारे यूनिसेलुलर भी होता है, मल्टी यूनिसेलुलर भी होता है, कॉलोनियल भी होता है, उसके साथ साथ फिलामेंटस भी होता है। जिसके एग्जांपल क्या था तुम्हारा, वाल्वाक्स था, क्लेमाइडोमोनास था, स्पाइरोगायरा था, यूलोथ्रिक्स था, कारा था। ये सब के सब किसके एग्जाम्पल हैं, ग्रीन एल्गी, एल्गी के एग्जाम्पल है। अब पहले इसके बाद देखेंगे हम लोग रिप्रोडक्शन इन एल्गी, पहले इसको अब रिप्रोडक्शन इन एल्गी देखा जाएगा नेक्स्ट डे, ठीक है, पार्ट नंबर